महाराष्ट्र में आगे क्या होगा, बड़ा सवाल कायम है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, सुप्रीम कोर्ट के भीतर लगातार दलीलें रखी जा रही हैं। एक तरफ सरकार का पक्ष रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी तमाम तरह की बातें कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। फ्लोर टेस्ट हो या ना हो, इसको लेकर बहस लगातार जारी है। शिंदे गुट के वकील नीरज कौल रख रहे हैं पक्ष, तो वहीं दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी लगातार अपना पक्ष रखते हुए ये बता रहे हैं कि कैसे 16 विधायकों की अयोग्यता पर पहले फैसला हो, फ्लोर टेस्ट उसके बाद में कराया जाए। शिंदे कोर्ट के वकील नीरज कौल फिलहाल अपना पक्ष रख रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कौल ने कहा है कैबिनेट की वैधता के लिए फ्लोर टेस्ट जरूरी है, बहुमत पर फैसला फ्लोर टेस्ट से ही हो। कौल की ओर से इस वक्त ये बातें कही जा रही हैं। आपको बता दें, एनके कौल ने कहा है कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, आपके पास बहुमत है तो आप जीत जाएंगे। बहुमत से किस चीज का डर है? कैबिनेट की वैधता के लिए फ्लोर टेस्ट जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के भीतर उन्होंने अपनी बात कही है। बहुमत पर सवाल का फैसला फ्लोर टेस्ट से ही हो। फ्लोर टेस्ट से क्यों कतरा रही है उद्धव सरकार? फ्लोर टेस्ट में जितनी देरी होगी, लोकतंत्र को उतना ही नुकसान होगा। राज्यपाल को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, आदेश देने के हालात पर भी विचार करना होगा। एसके कौल की ओर से ये बातें कही गई हैं और ये स्थिति बनी हुई है। फिलहाल दूसरी तस्वीर, जो इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं, आपको बता दें उद्धव कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक खत्म होने के बाद उद्धव ठाकरे जब मीडिया कैमरों के सामने आए तो बेहद भावुक वो नजर आए। उनकी भावुकता क्या कहती है और तमाम लोगों को थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद कहते वो नजर आए। इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाए, आप देखिए तस्वीरें। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की ओर से एक तरफ आपको बता दें सरकार बचाने की कोशिशें जारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक की नाम 2 जगहों का बदला गया, लेकिन उसके बाद भावुक हुआ उनका चेहरा मीडिया कैमरों के सामने आ गया, तमाम लोगों को शुक्रिया बोलते हुए और ये कहते हुए कि दरअसल मुझे तो अपनों ने ही बगावत करके किया परेशान। इस तरह की बातें कही गई हैं मुख्यमंत्री की ओर से। लेकिन कोर्ट के भीतर क्या दलीलें रखी गई हैं? महाराष्ट्र सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी महाविकास अघाड़ी की ओर से जब अपनी बातें रख रहे थे, क्या कुछ हुआ है हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक आने के बाद महाविकास अघाड़ी का पक्ष ये रहा, 21 जून को ही विधायक अयोग्य हो चुके हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है डिप्टी स्पीकर के पास बहुमत होना खुद विवादित। मतलब डिप्टी स्पीकर को लेकर चूंकि कुछ लोगों ने उनके खिलाफ मामले को दर्ज कराया है, इस वजह से अभी तो डिप्टी स्पीकर खुद ही सवालों के घेरे में हैं। एमवीए कह रहा है कि अयोग्यता को लेकर पहले फैसला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है, हम तय करेंगे कि नोटिस वैध है या फिर अवैध है। एमवीए कह रहा है कि स्पीकर के फैसले के बाद संख्या बदल जाएगी। यकीनन अगर स्पीकर 16 विधायकों को अयोग्य ठहरा देते हैं तो फिर वहां पर तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। डिप्टी स्पीकर की वैधता पर भी सवाल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। एमवीए की ओर से कहा जा रहा है नेता विपक्ष के मिलने पर राज्यपाल ने की है कार्रवाई। मुख्यमंत्री से बात नहीं कर रहे हैं, नेता विपक्ष से मुलाकात के बाद फिर वो ऑर्डर दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हमें राज्यपाल के फैसले पर संदेह क्यों करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोम्बई केस का हवाला देते हुए भी अपनी बात को आगे बढ़ाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आपको लगा है कि आपकी पार्टी के विधायकों ने साइन नहीं किया, क्या आपको ऐसा लगा? राज्यपाल की चिट्ठी पर हमें संदेह है। महाविकास अघाड़ी ने जब ये पक्ष रखा था तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बातें कही गई। राज्यपाल को लेकर जिस तरह की बहस, राज्यपाल की भूमिका को लेकर लगातार अभिषेक मनु सिंघवी सवाल खड़े करते हुए, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कुछ मामलों में ऐसी टिप्पणी सामने आई है जिसको लेकर बहुत सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। अभी कोर्ट के भीतर क्या चल रहा है, संजय शर्मा हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट से सीधे इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, इस वक्त कौन दलीलें रख रहा है, अभी तक क्या बातचीत हुई है, बड़ी बातें अगर हमारे दर्शकों को आप बता पाए संजय। अव्वल तो मैं बताऊं कि वो महाविकास अघाड़ी की तरफ से नहीं थे। आज का मामला जो महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना ने एक नया सुनील प्रभु जिन्हें चीफ विप बनाया है, उनकी याचिका थी। उनकी याचिका पर सुनवाई हो रही है और मेरी सहयोगी अनीशा माथुर लगातार अंदर क्या चल रहा है वो बता रही हैं।